तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स के स्टेज सेकंड के लिए क्या क्या होता है स्टेज सेकंड में, उसकी कैसे तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पे करने को दी जाएंगी, क्या होगा, जीडी कैसे होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आपका होगा। तो इसी के इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और आपको पता है कि हम लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो अगर अभी तक जिस भाई ने रिजल्ट नहीं चेक किया, उस साइड में इशू आ रहा है, तो अब दोबारा से वेबसाइट को आप रिलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिफ्रेश करके वेबसाइट को अब सभी का मैक्सिमम सभी कैंडिडेट का रिजल्ट शो होने लगा है। ठीक है, तो चलिए, जिनका हो गया है तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन मेरे तरफ से। अब आपकी बारी, आपकी स्टेज 2 की बारी है, तो उसमें ज़ोरों शोरों से लग जाइए। और खासकर अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आप उस पर अपना मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए रनिंग का, क्योंकि लास्ट टाइम आपका रनिंग के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप अपनी रनिंग कवर कर लें। तो अभी से रनिंग और पुशअप वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। फेज़ 2 में क्या क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा, एंड आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, रिटेन जो रफ सीट फेयर सीट का क्या इशू है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बार करके। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो अभी फेज़ 2 का एडमिट कार्ड दिन दिसंबर लास्ट तक आएगा, तो उसमें आपको दिया होगा, आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, आपका फेज़ 2 का सेंटर दिया होगा, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। 5 बजे से अप्रोक्स रिपोर्टिंग हर बार चालू हो जाती है, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलाउड करेंगे, आपका वहाँ पे मतलब थंब वेरिफिकेशन वगैरह सब हो जाएगा। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर लॉट किए जाएंगे। उसके बाद आपका ग्रुप बनेगा। आपके अगर पहले रिपोर्टिंग करी तो आपको पहला ग्रुप रनिंग के लिए मिल जाएगा, तो आपका रनिंग होगा वहाँ पे। देन रनिंग के बाद जो बच्चे रनिंग पास करेंगे उनको लिया जाएगा PST के जो स्टेज 2 में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आगे का प्रोसेस होता है, जैसे पुशअप उसके बाद आपको पुशअप करवाई जाएंगी। पुशअप 10 पुशअप होंगी। उसके बाद पुशअप के बाद आपको स्क्वाट एंड सिटअप होंगी। जो कैंडिडेट इन सब प्रोसेस में पास हो जाएगा तो उसको फिर वो लोग लिए जाते हैं जीडी के लिए। जीडी के लिए हाल ही के बीच में इन सब के बाद जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको 2 घंटे कम से कम मिलेगा रेस्ट करने के लिए। आप उसमें कुछ खा पी सकते हैं आराम से। उसके बाद फिर जीडी के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। 12-12 या 15-15 बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं, और एक एसी पे 3-4 जगह ग्रुप बनाए जाते हैं। 3-4 सर होते हैं जो CO सर वगैरह, और वो हम लोगों का जीडी लेते हैं। तो जीडी में क्या होता है, बेसिकली 12 से 15 कैंडिडेट एक हाफ सर्कल में बैठा दिए जाएंगे, और सामने 2 आपके जो सर हो या मैम वगैरह जो बैठे तो 2 लोग होंगे। ठीक है, तो एक आपका ऑब्जर्वेशन करेगा और एक आपके मार्क्स चढ़ाएगा। ठीक है, तो वो 2 लोग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको बैठा दिया जाएगा हाफ सर्कल में। उसके बाद वो बारी बारी आपको फिर 2 सीट अलॉट की जाएंगी, एक रफ सीट एक फेयर सीट। तो ठीक है, रफ सीट पे आपका बोल देंगे अपना रोल नंबर वगैरह मेंशन कर देना। फिर वो जो जीडी टॉपिक है वो उसके बारे में उसका पहले टाइटल बताएंगे, क्या टाइटल है। जैसे पिछली बार मेरे में टाइटल था इमरजेंसी ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया, उसी तरीके से कोई भी जीडी का रैंडम टॉपिक होगा उसका टाइटल बताएंगे। उसके बाद वो उस पर बोलना चालू करेंगे, नरेट करेंगे जीडी टॉपिक। मीडियम स्पीड में नरेट करते हैं कि आप इजीली लिख सकते हैं। तो जो रफ सीट पे आपको वो लिखना होगा। उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा रफ सीट से कुछ पॉइंट कलेक्ट करके, कुछ अपने पॉइंट कलेक्ट करके एक फेयर सीट में आपको पैसेज या पॉइंट वाइज कैसे भी करके फेयर सीट में लिखना है। उसके बाद आप फेयर सीट में लिखने के बाद आपकी फेयर सीट कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फेयर सीट कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वो लोग अपना फेयर सीट वगैरह में जो भी मार्क्स है, जो दूसरे GT ऑफिसर बैठते हैं, तो आपकी फेयर सीट वहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। जो आपके ऑफिसर लोग होंगे वो फेयर सीट कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रफ सीट आपके पास में ही रहेगी। उसके बाद बारी बारी करके सारे कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन होगा, आपको बता देंगे इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आपको बोलना है। ज़्यादा फालतू का इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना है। मैक्सिमम 30 सेकंड में आपको अपना इंट्रो खत्म करना है। 30 सेकंड टॉपिक के ऊपर बोलना है। मतलब जितना ज़्यादा टॉपिक के ऊपर बोलेंगे इंट्रोडक्शन में उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, समझ रहे। उसके बाद सभी कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो अपने GT ऑफिसर हैं वो आपको जीडी इनिशिएट करने के लिए बोलेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट का रैंडम वो लोग आप बोल देते हैं। पहले ऐसा था कि मतलब कोई भी इनिशिएट करे, पर्टिकुलर कैंडिडेट से बोल देते हैं आप जीडी इनिशिएट कीजिए। तो आपको तैयार रहना है कि किसी से भी बोल सकते हैं जीडी इनिशिएट करने के लिए। तो आपको अपना जीडी इनिशिएट करना है। उसके बाद बारी बारी करके जीडी इनिशिएट करने के बाद फिर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं वहाँ पे कि आपको टॉपिक के ऊपर क्या पॉइंट है। और मैक्सिमम ध्यान रखिएगा कि पॉइंट टॉपिक के रिलीवेंट होना, कि रिलीवेंट टॉपिक चल रहा है स्मोकिंग का, आप बोल रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक का रिलीवेंट बोलना है अगर आपको जीडी क्वालिफाई करना है। तो 1-2 पॉइंट रख देंगे, आपका इनफ रहेगा। अगर 2 पॉइंट अच्छे से बोल दिए जीडी में इंट्रोडक्शन के बाद, तो आपका जीडी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जीडी का उसके बाद आपका जीडी हो जाएगा बारी। उसके बाद सबको भेज दिया जाएगा। आप एक हॉल में बैठे होंगे, उसके 1 या 2 घंटे बाद जो सर आएंगे आपके हॉल में, वो जीडी का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और जिन जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ होगा उनका चेस्ट नंबर बोलेंगे, और उनसे बोलेंगे आप एक साइड होते जाना। तो सारे कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ वो एक तरफ हो जाएंगे, उनको बाहर लिया जाएगा और आप वहाँ पे बैठे रहेंगे। ठीक है, उनको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद अब आता है हम लोगों का DME, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो लेते हैं उनकी बारी आती है। वो जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं वो लोग आएंगे, वो अपने फॉर्म वगैरह देंगे आपको। 3 या 4 फॉर्म होंगे, तो वो फॉर्म आपको भरना होगा। कैसे बताएंगे वो सब अपना वो बता देंगे आपको कैसे फॉर्म भरना है, उसमें कोई गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, तो वो फॉर्म भर जाएंगे। उसी के साथ में फिर आपको
देन शाम को 6 या 7 बजे आपको वहाँ से एससी से बाहर कर दिया जाएगा और आपको मेडिकल डेट दी जाएगी और मेडिकल एडमिट कार्ड दिया जाएगा कि आपको एससी पे आके आपका जो एसएमसी है वहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। तो ये पूरा फेज़ 2 का प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। एंड फेज़ 2 के रिलेटेड जो टॉपिक हैं, फिर फेज़ 2 के लिए जो टॉपिक हैं मैं उनकी PDF वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।